नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो आजकल चल रहा है, अभी हाल ही में चक्रवात को लेकर के चर्चा चल रही है और ये रिसेंटली एक बर्निंग इशू है। तो हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि ये ताउते जो साइक्लोन आया हुआ है ये क्या है, और इसके साथ ही साथ हम लोग इस सेक्शन में पूरा का पूरा ये चक्रवात आता कैसे है, क्या क्या कारण होते हैं ना, इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो आज का ये पूरा का पूरा पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कशन के लिए लिया हुआ है, इसे हम लोग ऐसे ही रेगुलर जितने भी इश्यूज आते जाएंगे उनको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो इन्हें हम करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, वो है ताउते साइक्लोन, और फिर साइक्लोन के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, कितने प्रकार के साइक्लोन होते हैं। ठीक है, साइक्लोन में विंड कैसे चलती है, विंड के डायरेक्शन कैसे होते हैं, किस साइक्लोन में जो है वो बारिश होती है, किस साइक्लोन में बारिश नहीं होती है, साइक्लोन की आई किसको बोलते हैं ना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले ये आपको पेज दिख रहा होगा। हम लोग जो टीसीएस कोचिंग है उसे आप 3 जगह पे फॉलो भी कर सकते हैं चाहे तो। फेसबुक पेज पे आप जा सकते हैं जहाँ पे टीसीएस इंस्टीट्यूट कुंडा, ठीक है, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी डिटेल दी गई है। और ऐसे ही आप टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं हम लोग को, ताकि आपको जो पीडीएफ होती है जो हम लोग लेक्चर में पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये आप क्या कहते हैं, तीनों के तीनों जगह पे सोशल मीडिया हैंडल पे हम लोग को फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए, आज का जो क्या कहते हैं डिस्कशन है वो हाल ही में चर्चा में रहा है, अभी तो करंटली ये चल भी रहा है, ताउते साइक्लोन को लेकर के। ठीक है, तो ताउते साइक्लोन देख रहे हैं बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, मतलब इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। मुंबई में तो आज जो हालात चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है, मतलब लोग इतनी अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जो होगा वो साइक्लोन होगा। जो ताउते साइक्लोन है उसकी लोकेशन देखिए यहाँ पे दिया गया है, अगर हम आपको दिखाते चलें तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये अफेक्टेड एरिया है। ठीक है, जो ताउते साइक्लोन से अफेक्ट होगा। अब ये जो साइक्लोन इस बार आया हुआ है, मतलब जो अरब सागर में आया हुआ है, अगर इसकी और हम लोग थोड़ी सी बात करें तो ये देखिए पूरे के पूरे लोकेशन में आप देख रहे होंगे, ये आपका अरब सागर है और ये आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो अभी तक साइक्लोन्स आते थे, ठीक है, वो एक रेशियो ऐसे बन रखा था कि अगर मान लीजिए 5 साइक्लोन आने हैं तो लगभग 4 साइक्लोन जो आया करते थे वो कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी पे आया करते थे, और बहुत रेयर पांचवा, मतलब 5 में से 1 साइक्लोन ऐसा हुआ करता था, वो कहाँ आता था, वो अरब सागर में आता था। लेकिन ये पिछले 2-3 सालों से ना ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री ही चेंज हो गया है, मतलब कि जो अरब सागर में साइक्लोन्स आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही। मतलब 2018 से लेके देखें तो 2018, 19, 20 और 21 ये चारों साल में देखा जाए तो मैक्सिमम जो साइक्लोन है वो कहाँ पे हिट कर रहे हैं, वो अरब सागर पे हिट कर रहे हैं, और ये बंगाल की खाड़ी में कम। ज्योग्राफी के जो विद्वान हैं, जो बहुत ज्योग्राफी को समझते हैं अच्छे से, उनका भी अभी उनके दिमाग में ये बातें नहीं चल पा रही कि ये एक्चुअली हो क्यों रहा है। उनका एक ही कमेंट है कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर जो है वो चेंज हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ये सब घटनाएं हो रही हैं। अगर हम आपको थोड़ी सी बात और समझाएं तो जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा का पूरा वर्ड है, तो ये 0 डिग्री आप मान लीजिए, और 0 डिग्री के नीचे यहाँ पे जो साइक्लोन्स उठते थे, अभी तक जाते थे, ये अरब सागर से जो उठते थे वो एक्चुअली ऐसे चले जाया करते थे, और वो ओमान की तरफ, इधर साउथ अफ्रीका की, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ चले जाया करते थे मुड़ करके। लेकिन अभी ये देख रहे होंगे यहाँ से उठ करके ये इंडिया को हिट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एंटी ज्योग्राफिकल फिनोमिना, मतलब जो आज तक का प्रकरण चल रहा था उसके विपरीत ये कहानी हो रही है। ठीक है, तो अभी इसकी पूरी प्रेडिक्टेबल ये नहीं है, मतलब ज्योग्राफिस्ट जो है वो इस बात को कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है। ठीक है, लेकिन एक जो कमेंट्स दिए जा रहे हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। अभी इस पर और भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये जो ताउते साइक्लोन है, ठीक है, ये ताउते साइक्लोन का नाम ताउते क्यों पड़ गया। तो देखिए हमारे यहाँ जो है, पहले तो एक बात जान के रखिए कि ताउते साइक्लोन जो है वो म्यांमार द्वारा दिया गया है। म्यांमार वही जो बर्मा, ठीक है, पहले का बर्मा जो आज का म्यांमार है। ठीक है, और बर्मा में कौन सी भाषा बोली जाती है, बर्मीज भाषा बोली जाती है। ठीक है ना, तो हम लोग अगर ये आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि ये जो ताउते है ये किस देश के द्वारा दिया गया नाम है, ठीक है, आप सुनते होंगे निसर्ग आया था, या जितने भी तूफान आते हैं उनका कोई ना कोई देश नाम दिया करता है, तो इसकी एक प्रक्रिया है, अभी हम आपको समझाते हैं। लेकिन ये जो ताउते साइक्लोन आया हुआ है, ताउते का जो बर्मा भाषा में लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो ताउते का मतलब है
ये एक छिपकली है वहाँ की, जो म्यांमार की है, इसको बोलते हैं गेको। स्पेलिंग याद रखिएगा, GECKO, ठीक है। तो ये गेको जो है ये ताउते का ही मतलब है, ये लेजार्ड है, छिपकली है, कहाँ की, म्यांमार की। तो इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। ताउते जो है नाम पड़ा, ये कैसे पड़ता है उसके बारे में थोड़ी सी बात आप देख लीजिए कि जो जितने भी, जैसे मान लीजिए ये आपका इंडिया है, ठीक है, और ये आपका इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो ये इंडियन ओशियन में जितने भी तूफान आते हैं, इनको नाम देने के लिए एक 13 देशों का कंबाइंड ग्रुप बन रखा है। और इन 13 देशों की जो लिस्ट अभी हाल ही में अपडेट हुई है ना, उस 13 देशों में कुल एक कंट्री को 13-13 नाम अलॉट किए गए हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए 13 कंट्रीज का ग्रुप है, तो उसमें एक कंट्री के पास कितने नाम है, 13 नाम है, तो कुल 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जो 169 नेम्स हैं, जो ये 13 कंट्रीज आपस में, मतलब एक देश को 13 नाम देने का वो है कि क्या कहते हैं, ये इंडिया जैसे है, उसको 13 नाम वो साइक्लोन का दे सकता है। तो पहला देगा, फिर दोबारा अगर इंडिया का बारी आएगा देने में, तो फिर वो दूसरा वाला देगा, फिर तीसरा वाला देगा, ऐसे करके 13 नाम वो दे सकता है। तो कुल 169 नाम का 13 देशों ने एक संगठन बना रखा है, और एक एक करके वो लोग जो भी तूफान आता है उसका नाम देते चले जाते हैं। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा केवल इसलिए करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। अब हर साइक्लोन तो हो सकता है कि एक साल में 2-2 3-3 बार आ जाए, तो 2-2 3-3 बार आ जाते हैं, तो उसका नाम जो है अलग अलग रहेगा, तो इससे कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, ठीक है। तो साइक्लोन को जो नाम दिया जाता है वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक ऐसे ही समझौता करके, आप जो इंडियन ओशियन के जितने भी कंट्रीज़ हैं, 13 कंट्रीज़ का ग्रुप इस बात पे अग्री है, ठीक है। और इन्हीं 13 देशों के नाम कभी ये ऐसे घूमता रहता है, 13 देश, मतलब एक बार नाम देंगे, फिर अगर साल दोबारा जब आता है तो फिर ऐसे ही फिर सर्कल से घूमेगा, वही नाम देंगे। अब इनके पास 13 नाम हैं, तो एक एक करके 13 बार तक नाम देंगे, फिर पहले से दे सकते हैं, या तो लिस्ट अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। तो ये ताउते जो नाम है वो किसने दिया है, वो म्यांमार ने दिया है, ठीक है। वहाँ की एक लिजार्ड है, ठीक है, गेको लिजार्ड, उसी के नाम पर ये रखा गया है। तो चलिए, आपने ताउते के बारे में जान लिया। अभी ये तो लगातार चल ही रहा है, ठीक है। कुछ अगर हैवी डिस्ट्रक्शंस या कुछ भी ऐसे होते हैं, आई विश कि ऐसा कुछ ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर होता है तो हम लोग उस पर अपडेट होंगे। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो चक्रवात बना, तो निश्चित तौर पे ये हवाओं के कारण ही बना हुआ है। जितने भी प्रकार के चक्रवात आते हैं, अभी चक्रवात के अलग अलग नाम हैं अलग अलग देशों में, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको समझाते हैं कि ये चक्रवात एक्चुअली होता कैसे है। तो चक्रवात के पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि वायु कैसे चलती है, मतलब ये विंड जो है ये किस वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। तो इसको समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, और वो है एयर प्रेशर, ठीक है। एयर प्रेशर को समझने के लिए आप इतनी बात समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये 2 लैंड है, ठीक है। अब अगर 2 लैंड में ये वाला लैंड जो है, पहला वाला, अगर ये हाई प्रेशर पे है, मतलब यहाँ ठंड ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इस वाले के, मतलब दूसरे वाले के, और ये लो प्रेशर पे है, तो देखिए जो लो प्रेशर पे होती है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। अब जैसे मानो ये सन है, और ये सन जो है वो लैंड मास पे अगर फोकस कर रहा है, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो यहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी तो हवा गर्म हो जाएगी, और हॉट एयर राइजेज, जो गर्म हवा होती है वो क्या करती है, ऊपर जाती है। तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ से गर्म हवा ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ एक वैक्यूम बन जाएगा, खाली स्थान बन जाएगा। तो अब इस खाली स्थान को भरने के लिए ये जो ठंडी हवा होगी वो इस तरफ से इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो जब 2 स्थानों पे प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है, प्रेशर का डिफरेंस का मतलब है एक जगह हाई प्रेशर, एक जगह लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है हवा चलती है। तो हम जो ये वायु दाब होता है, एयर प्रेशर होता है, उसको जो मापते हैं उसके लिए एक यंत्र यूज़ करते हैं, कई बार एग्जाम ने पूछ रखा है। तो उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम बैरोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपका क्वेश्चन बनता है कि वायु दाब को किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर। तो बैरोमीटर पे 2-3 घटनाएं होती हैं, वो 2-3 घटनाओं से क्वेश्चंस बने हुए हैं। अगर बैरोमीटर में अचानक से पारा गिर जाए, मतलब जो ये पारे से इसको मापा जाता है, तो अगर इसका जो ये है ये अचानक से सब्डक्ट कर जाए, अचानक से गिर जाए, तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। दूसरी बात, अगर बैरोमीटर का जो पारा है वो बढ़ना चालू कर दे, ठीक है, तो इसका मतलब है कैसा होगा, साफ मौसम होगा। यहाँ एक वर्ड दिया है प्रति चक्रवात, अभी हम आगे चल के बताएंगे, एंटी साइक्लोन बोलते हैं इसको, ठीक है। और बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना और फिर धीरे धीरे बढ़ना,
एक साथ गिर जाए फिर धीरे धीरे बढ़े, इसका मतलब क्या होगा? बारिश। क्लियर है? तो ये तीनों सेगमेंट याद रखिएगा। आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि बैरोमीटर का अचानक से पारे का गिर जाने का मतलब क्या होता है, तो तूफान आने वाला है। और फिर धीरे धीरे उठने का मतलब क्या है? मौसम साफ होगा। लेकिन अचानक से गिरे और फिर तुरंत उठने लगे, इसका मतलब है कि बारिश होने की संभावना है। एयर प्रेशर को और समझने के लिए हमने कुछ इमेजेस आपके लिए ले रखी हैं, कैसे विंड ब्लो करती है, तो मैंने आपको यहाँ पे इमेज के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। देखिए, जैसे कोल्ड एयर है, ठीक है, कोल्ड एयर क्या कर रही है? सबडक्ट कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। और वार्म एयर क्या होती है? राइज करती है, अभी मैंने बताया था। तो जैसे गर्म होगी तो ऊपर चली जाएगी, तो ठंडी एयर उसकी जगह भरने का प्रयास करेगी, और इसी तरीके से विंड चलने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया गया है कि जो ये लो प्रेशर जहाँ पे होगा वहाँ की हवा ऊपर उठ जाएगी, तो ये कोल्ड वाली जो होगी, जो नीचे आ रही थी, वो इस जगह से इस जगह को भरने का प्रयास करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या पड़ता है? विंड का डायरेक्शन होता है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो एक चीज और जानना है चक्रवात को समझने के लिए। एक तो एयर प्रेशर आपने समझ लिया, दूसरी बात जो आपका पृथ्वी है वो पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी घूमने के साथ उस पर एक बल लगता है जिसे आप कोरियोलिस बल कहते हैं, ठीक है ना। कोरियोलिस जो है वो जीडी कोरियोलिस, ये जो थे फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ही इस बात को सिद्ध किया था कि पृथ्वी में उसके घुमाव की वजह से, घूर्णन की मतलब उसके जो गति होती है उसकी वजह से एक बल उस पर लगता है, और उस बल को क्या बोलते हैं? कोरियोलिस बल। अब देखिए, पृथ्वी जैसे है, अगर ये पृथ्वी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे मूव कर रही मान लीजिए, ठीक है, तो पृथ्वी जब मूव कर रही होती है तो विंड जो है, नॉर्मल विंड कैसे चलती है? नॉर्मल विंड ऐसे मान लो चल रही है, ये ऐसे चल रही है, और ये नॉर्थ हेमिस्फेयर मतलब उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो गति की वजह से पृथ्वी जब गति कर रही है, तो पृथ्वी की गति की वजह से क्या होती है कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है वो हवाएं दाहिनी साइड मुड़ जाती हैं, मतलब ये राइट एंगल में मुड़ जाती हैं। जैसे ये हवा ऐसी आ रही है तो ये ऐसे घूम जाएगी, तो इस तरह से एक सर्कल बना लेगी यहाँ पे, समझ पा रहे हैं। और ये जो सदर्न साइड होता है, इसमें कोरियोलिस बल के कारण ही पृथ्वी जब घूम रही है ऐसे, ठीक है, तो ऐसे घूमने में क्या होता है, ये जो है वो बाएं साइड, साउथ गोलार्ध में बाएं साइड मुड़ जाती है, तो ये ऐसे घूम करके ऐसे बना देती है, ठीक है। तो अब अगर इसको थोड़ा सा समझिए, तो नॉर्थ पोल में मामला कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है, ठीक है, मतलब ऐसी गति हो रही है। और घड़ी थोड़ा सा देखिए, घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसे ही चलती है, ठीक है। तो जैसे ही अगर हम लोग बात करें कि नॉर्थ पोल में विंड जो होती है वो किस डायरेक्शन में मूव कर जाती है, तो नॉर्थ पोल में विंड किस डायरेक्शन में? राइट साइड में। और जो साउथ में होती है वो किस साइड में? लेफ्ट साइड में मूव कर जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये किसकी वजह से, अगर आपसे पूछे कि किसकी वजह से होता है, तो ये कोरियोलिस बल के कारण होता है। इस चीज को और भी एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो गतिशील वस्तुएं होती हैं वो किसकी तरफ घूम जाती हैं? दाहिने तरफ, ठीक है। ये ऐसे घूम जाएंगी, ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और यहां पर कैसी घूम जाएंगी? बाईं तरफ, ठीक है। तो अगर जो दक्षिणी गोलार्ध होगा वहां कैसी घूम जाएंगी? बाईं तरफ घूम जाएंगी। क्लियर है? अब जैसे दाहिनी तरफ घूमने का मतलब है कि आप राइट साइड मूव कर गया, और लेफ्ट साइड का मतलब है लेफ्ट साइड मूव कर जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस तरफ मूव कर जाती हैं? राइट साइड, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे? लेफ्ट साइड। अब इसको थोड़ा सा और आगे समझिए। जब कभी भी साउथ में अब आप बात करेंगे, तो साउथ में जैसे ये हवा ऐसे घूमेगी तो ये ऐसे डायरेक्शन ले लेगी। और अगर आपने देखा हो तो क्लॉक भी कैसे चलता है? ऐसे ही चलता है। तो इसीलिए साउथ में जो चक्रवात होता है वो क्लॉक वाइज होता है, सीधी दिशा में चलता है। और ये अगर ऐसे घूम जाएगी तो ऐसे, भाई लेफ्ट घूमेगी ना, ठीक है। तो जैसे ही देखिए, ये राइट लेफ्ट में, ये राइट की तरफ मूव करेगी, और राइट की तरफ मूव करेगी पृथ्वी की गति की वजह से, ये घूम करके ऐसे हो जाएगी। तो जब ऐसे होगी तो आप देख रहे हैं यहां पर ये एंटी क्लॉक चल रही है। तो साउथ में कैसी? क्लॉकवाइज मतलब सीधे, और नॉर्थ में कैसी? एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टे। तो इसी ये भी प्रश्न पूछा गया कि चक्रवात के वायु की जो दिशा होती है वो साउथ पोल में कैसी होगी? तो साउथ में सीधे होगी ऐसे क्लॉकवाइज, और नॉर्थ में कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चक्रवात होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो
बहुत आसान है। चक्रवात जो है वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। इसको समझने के लिए नीचे वाले डायग्राम को आप ठीक से समझिए। ये आपकी पूरी पृथ्वी है और ये आपका 0 डिग्री है। ठीक है, जिसे आप भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और 0 डिग्री से जस्ट ऊपर 23.5 अंश जाएंगे तो यहाँ कर्क रेखा मिलेगी, और नीचे जाएंगे तो मकर रेखा मिलेगी। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है कर्क रेखा से मकर रेखा तक, इसी को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल एरिया। तो यहाँ पे जितने भी साइक्लोन आते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और यहाँ से 23.5 से देखिए ऊपर 67.5 तक, 66 मतलब 66.5 मतलब 66 1.5, यहाँ तक जो एरिया है ये वाला, और इधर जो ये एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन, और इसी को हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। तो यहाँ पे जितने भी साइक्लोन आएंगे उसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन बोलेंगे, और यहाँ पे जो बीच में आएंगे उसको उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन बोलेंगे। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछे कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जो ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं उनको ट्रॉपिकल बोलते हैं, और जो टेम्परेट एरिया में आते हैं उनको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग आगे बढ़ें तो जो साइक्लोन से ही जुड़ा हुआ एक टर्म है जिसे बोलते हैं एंटी साइक्लोन, और इसे हम लोग बोलते हैं प्रति चक्रवात। चक्रवात का मतलब है, ठीक है, और प्रति का मतलब अपोजिट। तो एंटी साइक्लोन का मतलब है सीधी सीधी बात, साइक्लोन से जस्ट क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। अब देखिए साइक्लोन में होता क्या है, पहले इस बात को समझिए। जैसे मानिए कि ये पूरा का पूरा एरिया है, और इस एरिया में किसी एक जगह पर लो प्रेशर बन गया है। तो जब यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा तो बाहर से जो हाई प्रेशर, जैसे यहाँ लो प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या आएंगी? हवाएं आएंगी तेजी से। ठीक है, अब वो अगर नॉर्थ में होगा तो हवाएं आकर के क्या कहते हैं, जैसे नॉर्थ में होगा तो हवाएं आकर के अपने डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी, और अगर साउथ में होगा तो हवाएं आकर के उस डायरेक्शन, मतलब कोरियोलिसिस फोर्स जिधर लगेगा उधर हवाएं मूव कर जाएंगी, और ये हवा या तो ऐसे और या तो ऐसे क्या बन जाएगी? एक पूरी तरह से चक्रवात का फॉर्मेशन कर देगी। तो आप देख रहे हैं चक्रवात में क्या होता है, हवाएं जो हैं वो बाहर से हाई प्रेशर से अंदर लो प्रेशर की तरफ आती हैं यहाँ पे। अब जब यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी, ठीक है ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे साइक्लोन। और फिर क्या होता है, इसमें से बहुत तेजी से हवा ऊपर की तरफ उठेगी, और जब ऊपर की तरफ उठती है तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ऊपर जाकर के आगे ऊपर, जैसे यहाँ से हवाएं उठेंगी तो ये ऊपर जाकर के वो बादल का फॉर्मेशन करेंगी, और फिर यहाँ से बारिश होती है। तो जो साइक्लोन होता है वहाँ पे फ्रंटल रेनफॉल होती है। ये जो बारिश होती है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल। तो जब चक्रवात होता है तो उसमें बारिश की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रति चक्रवात है, प्रति चक्रवात में क्या होगा कि कहीं एक जगह हाई प्रेशर बन जाएगा और उसके चारों तरफ लो प्रेशर बन जाएगा। तो अब क्या होगा, जैसे अंदर हाई प्रेशर है, बाहर की तरफ लो प्रेशर है, तो इधर से हवाएं किधर जाने लगेंगी? बाहर की ओर जाने लगेंगी। तो जब हवाएं बाहर की ओर जाने लगेंगी तो इसमें क्या होगा कि इसमें बारिश नहीं होगी। जो भी चीज़ें भाई ऊपर से सबडक्ट करेंगी और ऐसे चले जाएंगी, तो ऊपर से हवाएं आएंगी और ऐसे चारों तरफ चली जाएंगी। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि बारिश नहीं होती है और मौसम साफ सुथरा दिखता है। ठीक है, उसी चीज को यहां पे लिखा भी गया है कि प्रति चक्रवातों में मौसम साफ होता है, जबकि चक्रवातों में तेज बारिश देखने को मिलती है। ये देखिए यहां पर अच्छे समझाया भी गया है, चक्रवात होता है तो ऐसे बादल का फॉर्मेशन हो जाता है, और प्रति चक्रवात होता है तो फिर बादल का फॉर्मेशन नहीं होगा और एकदम साफ सुथरा मौसम होगा। ठीक है, तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब साइक्लोन में विंड की डायरेक्शन मैंने आपको ये आपके लिए समझने के लिए केवल दे रखा है कि देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हो रहा है तो यहाँ पर ऐसे हो रहा है। ठीक है, साइक्लोन में विंड का डायरेक्शन जो होता है। ठीक है, तो अब ये साइक्लोन और एंटी साइक्लोन ये चीज़ें मैं पहले भी समझा चुका हूँ, तो इसलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करना है। लो प्रेशर, ठीक है, ये साइक्लोन फॉर्मेशन हो गया। एंटी साइक्लोन में क्या होगा कि ऊपर से हवाएं नीचे सबडक्ट करेंगी। जब हवाएं नीचे सबडक्ट करेंगी तो बादल तो बनेगा नहीं, तो इसमें बारिश नहीं होती। यहाँ पे यहाँ से ऊपर की तरफ हवाएं उठती हैं तो यहाँ पे बादल का फॉर्मेशन हो जाता है और बारिश की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ये आपको ऐसे ही समझाया गया कि जैसे ये चक्रवात है और ये विरुद्ध चक्रवात, मतलब ये निम्न दाब यहाँ होगा, ठीक है, और यहाँ उच्च भार होगा, तो उच्च होगा तो हमारे बाहर की तरफ जाएंगे। तो ये साइक्लोन और एंटी साइक्लोन आपको समझाया गया है। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पर भी दी गई हैं। साइक्लोन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने हैं। ठीक है, उसे आप देख लीजिए
कि साइक्लोन के बारे में कहा जाता है कि उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा चक्रवात जन्म लेते हैं। ये उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर है। सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ लेते हैं जन्म, मतलब कहाँ उठते हैं, वो उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में। फैक्ट है, अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दक्षिणी अटलांटिक सागर और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात नहीं होता। ये जो दोनों काले वाले रीजन दिख रहे हैं ना, यहाँ पे चक्रवात नहीं होता है। चक्रवात यहाँ आता ही नहीं है, उठता ही नहीं है। इसका पीछे रीजन केवल इतना है कि इसका जो सरफेस होता है वो ठंडा होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ठंडा होगा तो तापमान बहुत कम होगा। ठीक है, और हाई प्रेशर हमेशा बना रहेगा, तो हाई प्रेशर हमेशा रहेगा तो फिर साइक्लोन आएगा ही नहीं। ठीक है, और साइक्लोन नहीं आएगा तो फिर इस एरिया को हम लोग साइक्लोन फ्री जोन कह लेते हैं। ठीक है, चक्रवातों की शक्ति को मापन किससे किया जाता है, तो टी स्केल एक मापन, जैसे बैरोमीटर से वायुदाब, वैसे चक्रवातों की शक्ति का मापन कैसे करते हैं हम लोग, टी स्केल से करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, एक प्रश्न आपसे आता है कि साइक्लोन का अलग अलग जगह पे ना अलग अलग नाम, मतलब जैसे भारत में साइक्लोन आता है तो हम उसे चक्रवात साइक्लोन कह देते हैं, लेकिन यही चीज़ें, ठीक है, जब चाइना और जापान के क्षेत्र में आती हैं तो हम उसे टाइफून कहते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के रीजन में यही जो साइक्लोन आता है इसको हम लोग विली विली भी कहते हैं। तो विली विली साइक्लोन कहाँ पे आता है, वो ऑस्ट्रेलिया में आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, विली विली, ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पे जितने भी साइक्लोन आते हैं हम इन्हें साइक्लोन कहते हैं। ये जापान और चाइना वाले में टाइफून आता है। एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस वाले एरिया में जो अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पर इस जगह पे जितने भी साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है इसको हम हरिकेन्स बोलते हैं। इस वाले एरिया में ये जो देख रहे हैं ना कैरेबियन सी, इस वाले एरिया को समझिए, यहाँ पर कभी कभी लो प्रेशर बन जाता है और ये कैरेबियन सी से हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पर आकर के चक्रवात बन जाता है, और इस चक्रवात को हम लोग टॉर्नेडो बोलते हैं। ठीक है, तो टॉर्नेडो कैरेबियन सी वाले क्षेत्र में बनता है, और ये देखिए पश्चिमी तट पर टॉर्नेडो बन रहा है। और कभी कभी ये टॉर्नेडो ना जल क्षेत्र से हट करके यहाँ पर यूएसए वाले क्षेत्र में आ जाता है, मतलब स्थल क्षेत्र में चला जाता है, तो हम इसी को टॉर्नेडो येली के नाम से जानते हैं। तो टॉर्नेडो येली और हरिकेन्स। ठीक है, टाइफून कहाँ पे होता है, टाइफून से आप याद रखिएगा चाइना और जापान, और विली विली कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। साइक्लोन कहाँ पे, भारत में। हरिकेन कहाँ पे, अमेरिका के क्षेत्र में आता है। और टॉर्नेडो कहाँ पे होता है, ये कैरेबियन सी ऑप्शन में आता है। ठीक, कैरेबियन सी के ओशियन के आसपास और कैरेबियन सी के आसपास। और क्या कहते हैं, टॉर्नेडो एली कहाँ आता है, तो वो स्थल क्षेत्र में आता है। ठीक है, अमेरिका में ही, बहुत स्पेसिफिक। एक बात और ध्यान रखिएगा, टॉर्नेडो जो है वो सबसे डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, सबसे डिस्ट्रक्टिव कौन है, तो टॉर्नेडो जो है वो सबसे डिस्ट्रक्टिव चक्रवात माना जाता है। तो ये अलग अलग जगहों पे चक्रवात के नाम है, पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात का क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये लिखे भी गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो विश्व के प्रमुख चक्रवातों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। विली विली कहाँ पे होता है, ऑस्ट्रेलिया में। टाइफून कहाँ पे होता है, तो चीन और जापान के समुद्री क्षेत्र में। टॉर्नेडो कहाँ होता है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, टॉर्नेडो सबसे भयंकर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जब यही मैदानी क्षेत्र में जाता है तो टॉर्नेडो येली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा, अटलांटिक ओशियन में हरिकेन, ये मैंने बता ही दिया। ठीक है, जगह का नाम भी मैक्सिको, फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज। हरिकेन की तीव्रता को सेफिर सेम्सन स्केल से मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हरिकेन की तीव्रता, जैसे वहाँ पे टी स्केल था चक्रवात की शक्ति मापने के लिए, तो हरिकेन कैसे मापा जाता है, सेफिर सेम्सन स्केल। और टॉर्नेडो को किस स्केल से मापते हैं, तो फुजीटा स्केल। ये स्केल का नाम याद रखिएगा। और टॉर्नेडो विश्व का सबसे खतरनाक चक्रवात माना जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें रही चक्रवात के बारे में, और चक्रवात से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट आपको जानने चाहिए। ठीक है, रिसेंट फेनोमिना था तो उससे जुड़े हुए एक पूरे के पूरे टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आइए 10 मिनट का और समय दीजिएगा, वीडियो को पूरा देख लीजिए, जिससे आपका इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी कंप्लीट हो जाए। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए आए हुए हैं, आप इसे एक एक करके सॉल्व कर लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न मानकों में से हरिकेन की तीव्रता, ठीक है, मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हरिकेन किसका उपयोग करेंगे भाई, तो हरिकेन के लिए आप अभी जस्ट देख लीजिए कि ऊपर ही ये चीज़ दी गई थी कि हरिकेन के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सेफिर सेम्सन स्केल का। तो इसका भी उत्तर कौन सा हो जाएगा, सेफिर सेम्सन स्केल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट आएगा तो क्या होगा, तूफान होगा। ठीक है, विली विली क्या है, तो विली विली अभी मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है,
एक प्रकार का चक्रवात जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आपका सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टॉर्नेडो कहाँ पे आता है? तो टॉर्नेडो अभी मैंने बताया था कि टॉर्नेडो जो है वो कैरेबियन सी में, और वही स्थल में आएगा तो टॉर्नेडो येली के नाम से जानेंगे, तो कैरेबियन सागर में टॉर्नेडो आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो येली कहा जाता है? तो टॉर्नेडो येली, ये जो मिसिसिपी का मैदान है, ठीक है, इसी क्षेत्र में जब जाता है तो उसको हम टॉर्नेडो येली कहते हैं। ठीक है, टाइफून कहाँ आता है? तो आपको पता है टाइफून नामक चक्रवात कहाँ पे आता है? टाइफून मतलब चीन या तो जापान के क्षेत्र में, तो चीन सागर में। ठीक है, इसका उत्तर चीन सागर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न मानकों में से हरिकेन की तीव्रता मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हरिकेन, ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जैसे हरिकेन हम लोग मापन करेंगे तो किसके लिए, देखो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था यहीं पे, हरिकेन के लिए किसको, पहला ही क्वेश्चन था सेफिर सिम्पसन स्केल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। हरिकेन की मापन के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, सेफिर सिम्पसन। रिपीट हो गया क्वेश्चन दोबारा, बैरोमीटर के अचानक से गिर जाने से, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ये शायद क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट हो गया, 10 हो गया। प्रति चक्रवात में, ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नया होगा। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? देखो प्रति चक्रवात मतलब एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन में हवाएं बाहर जाती हैं, तो वायु दाब ज़्यादा कहाँ होगा? यहाँ पे, और यहाँ लो प्रेशर होगा, तभी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी, तो केंद्र में। ठीक है, केंद्र में वायु दाब ज़्यादा होगा, तभी तो कम वायु दाब की तरफ हवाएं जाएंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने टॉर्नेडो की बात की थी, और वही उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, वायु दाब सबसे कम होता है, तो सबसे दम वायु दाब सबसे कम कहाँ होगा? मतलब लो प्रेशर की बात कर रहा है, तो लो प्रेशर कब होगा? शीत में होगा, वायु दाब कम है। ठीक है, तो वायु दाब कम है मतलब कि हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर कब होता है? शीत ऋतु में होना चाहिए। ठीक है, क्या पूछा है? सबसे कम, हम सॉरी, कम कम का मतलब है लो प्रेशर, तो लो प्रेशर, फिर से पढ़ लीजिए, वायु दाब सबसे कम होता है, तो वायु दाब सबसे कम होगा, इसका मतलब है कि लो प्रेशर बनेगा तो ग्रीष्म ऋतु में, मतलब गर्मी ज़्यादा होगी तो लो प्रेशर, वायु दाब सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे कम होता है, हाँ ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, कम होगा तभी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगा। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? ठीक है, तो चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? तो अलग अलग तापमान वाली जो हवाएं मिलती हैं उसी से होती है। ठीक है, हाई प्रेशर लो प्रेशर मैच करता है। ठीक है, और कोरियोलिस बल लगता है और फिर वो चक्रवात बन जाता है। ठीक है, चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? ठीक है, अब ये बढ़िया प्रश्न है, इसका उत्तर आप खुद मुझे बता दीजिए। अभी हमने आपको बताया था कि नॉर्थ पोल में किस डायरेक्शन में हवा घूमती है और साउथ पोल में किस डायरेक्शन में घूमती है, तो इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न का जवाब मैं दे दे रहा हूँ, फ्रंटल वर्षा किसके कारण होती है? तो चक्रवात के कारण होती है। ठीक है, तो चक्रवाती गतिविधि उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैच करना है, तो आप मैच कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में विली विली आएगा, चीन में टाइफून आएगा, कहाँ गया? ठीक है, भारत में क्या आएगा? भारत में चक्रवात आएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका सबसे पहले 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर भारत, रुकिए, सबसे पहले क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया वाला विली विली मतलब 2, फिर चीन का टाइफून 2 3 4 1, कहीं पे है 2 3 4 1, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाई ओर, और नहीं है वो ओर है। ठीक है, इसे आप ओर समझ लीजिएगा। विचलन का मतलब है जो मुड़ जाना होता है। ठीक है, तो इसका क्या कारण है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि घूर्णन के कारण ऐसा होता है। घूर्णन के कारण उस पर एक बल लगता है, उस बल का नाम आप जानते हैं। ठीक है, कहाँ के वैज्ञानिक थे? कोरियोलिस उनका नाम था। ठीक है, मैथमेटिशियन थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे के पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। इस पूरे टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या बातें की? चक्रवात क्या होता है, कैसे बनता है, ताउते चक्रवात के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, चक्रवात से जुड़े हुए क्वेश्चन बताए, एयर प्रेशर हमने आपको समझाया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को और लोगों तक शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि ऐसे जितने भी वीडियोज़ हों आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, एंड टेक केयर।